दिन रात मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। वैसे तो इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये चाहते तो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन ये पड़े हुए हैं सैया में। 49वां दिन है आज जब भगवान पहुंचे हैं। रक्त का एक एक बूंद इनके देह से निकल चुका है, लेकिन फिर भी एक मिलन की आस है कि एक बार मेरा कन्हैया आए और उसके सामने ही, उसको देखते देखते ही मैं इस देह को त्याग दूं, इसका त्याग करके जाऊं। तो आज भगवान पहुंचे, शायद पितामह की मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान का आगमन हुआ है। पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, गोविंद ने प्रणाम किया, पितामह ये पांडव हैं, आपके पुत्र राजा बन गए हैं, इन्हें उपदेश करिए। पितामह ने भी प्रणाम किया मन ही मन, क्योंकि हिल तो सकते नहीं महाराज, बाणों की सैया में पड़े हैं, कैसे हिल सकते, इसलिए मन ही मन प्रणाम किया और कहा कन्हैया शायद आज मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए तेरा आगमन हुआ, और तू मुझसे कहता है, स्वयं संसार को उपदेश देने वाला आज मुझसे कह रहा है कि उपदेश दे तो महाराज यदि तुम कह रहे हो तो अवश्य उपदेश करूंगा। युधिष्ठिर जी को सामने बुलाया, क्या बात की चिंता युधिष्ठिर? कन्हैया ने कहा इन्हें चिंता इस बात की है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, जितने लोग मारे गए हैं उसका दोषी मैं हूं, जितने घर उजड़ गए, जितने परिवार उजड़ गए उनका दोषी मैं हूं। तो पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर ये बताओ, कभी साफ बादल देखा है जिसमें कोई भी, ऐसा आकाश कभी देखा, ऐसा गगन देखा जिसमें कोई बादल ना हो? देखा है कभी? नहीं देखा है, हमेशा बादल ही देखते रहते हैं। तो कहा महाराज अवश्य देखा है। तो कभी कभी उस आकाश में बादल के टुकड़े भी एकाध दिखते होंगे? बोले अवश्य दिखते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता होगा कि बहुत से बादल एकत्रित हो जाते होंगे, ऐसा भी देखा है। फिर ऐसा भी होता होगा कि वो बादल एकत्रित होकर के वर्षा भी करने लगते होंगे? बोले अवश्य। तो ये बताओ इन बादलों को इकट्ठा करने वाला कौन है? बोले भगवान है। वर्षा कराने वाला कौन है? भगवान है। फिर वर्षा के बाद ये बादल अपने आप बिखर जाते हैं, तो इन्हें बिखेरने वाला कौन है? बोले भगवान है। तो बोले फिर तुम क्यों चिंतित हो? जब उस आकाश में, उस गगन में बादलों को इकट्ठा करने वाला परमात्मा, वर्षा कराने वाला परमात्मा, उन्हें बिखेरने वाला परमात्मा, तो इस संसार के इस भवसागर में भी तो लाने वाला परमात्मा और मिलाने वाला परमात्मा और विछोह कराने वाला परमात्मा। फिर तुम क्यों व्यर्थ में चिंता पाल रहे हो कि तुमने किसी को मारा? महाराज तुम राजा बने और राजा का कर्तव्य क्या है कि अपने प्रजा का पालन करते हुए जो भी धन हो, जो कुछ भी कमाए, उसका 10वां भाग दान के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। यहाँ पर दान का उपदेश दिया है महाराज। कहते हैं ना कि आप अपनी कमाई हुई संपत्ति को यदि 5 भागों में नहीं बांटते हो तो फिर क्या होता है यह भी बता देंगे। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च, अर्थात एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यज्ञ के लिए, तीसरा भाग धन कमाने के लिए, चौथा भाग भोग के लिए और 5वां भाग स्वजनों को देने के लिए। तो जो भी धन कमाइए इसका दान अवश्य करिए, क्योंकि कहते हैं दान ना करने से व्यक्ति, शास्त्रों में ही आया है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा स्वयं। तो दान ना करने से व्यक्ति दरिद्र होता है, दरिद्र होने से फिर पाप करता है और पाप करने से नरक में जाता है और नरक से पुनः इस धरती में गिरता है और फिर दरिद्र होता है और पाप करता रहता है। इसलिए कमाए हुए धन को आप 5 जगह इनका उपयोग करें, धर्म यश अर्थ काम और स्वजनों के हित के लिए। महाराज यही इसका महत्व है। तो यहाँ पर दान का, धन का महत्व तो समझाया पांडवों को। और आगे कहते हैं
कि युधिष्ठिर तुम राजा बने हो, राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना, उनके जीवन को यापन करना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वो अपने सामने किसी को पीड़ा देते हुए ना देखे। अब यहीं पर मत आता है कि द्रौपदी जी हंस पड़ी। जैसे ही पितामह ने ये बात कही तो द्रौपदी जी की हंसी छूट गई। द्रौपदी जी जब हंसी तो पितामह ने कहा कि पुत्री तुम हंसी क्यों? बोले पितामह क्षमा करिएगा, लेकिन आपने जो ये बात कही मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राजा का कर्तव्य है कि पाप होते आंखों के सामने नहीं देखना चाहिए। फिर ये बताइए, उस सभा में तो आप भी सम्मिलित थे, आप भी एक राजा महाराज। तो पितामह उस दिन आप भी तो सम्मिलित थे जब दुशासन दुर्योधन मुझ एक रजस्वला नारी को खींच करके भरी सभा में लाते हैं और निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये पाप नहीं था? पितामह के नेत्रों से अश्रु बह रहे और कहा पुत्री उसी की तो सजा भोग रहा हूं। मुझे पता तो है कि उस पाप का भागीदार मैं भी था। उस सभा में जितने थे सब उस पाप के भागीदार थे। ये तुम्हारे 5 पति भी उसके भागीदार थे, लेकिन चूंकि ये तुम्हारे मांग का सिंदूर थे, सिर्फ इस वजह से कन्हैया ने इन्हें छोड़ दिया था, नहीं तो पाप के भागीदार तो ये भी थे। इसलिए उसी की सजा तो भोग रहा हूं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का दूषित अन्न खाया ना, और उसी अन्न खाने की वजह से तो मेरी मति मारी गई। इसलिए भोजन जो अन्न है वो सोच समझ के ग्रहण करना चाहिए। एक संत को महाभारत कालीन की कथा है कि एक संत को एक बार युधिष्ठिर जी ने आमंत्रित किया। वो संत रोने लगा महाराज। तो बोले क्यों रो रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि आज मुझे राजा के घर में भोजन करना पड़ेगा। अब जैसे ये बात सुनी तो युधिष्ठिर जी भी रोने लगे। तो कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर अब तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं सोच रहा हूं ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि मुझे राजा बनना पड़ा। अब कन्हैया रोने लगे तो कहा कि महाराज अब तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि अभी भी ऐसा सोचने वाले लोग जीवित नहीं, तो आगे चल के तो ऐसा समय आने वाला है कि जो जहाँ जो पाएगा उसी को पालेगा महाराज, सोचेगा समझेगा नहीं। किसी का भी अन्न उठा करके चोरी करके कुछ भी करके पा जाएंगे। इसलिए अन्न सोच समझ करके पाना चाहिए। हमारी भक्ति 3 चीजों से नष्ट हो जाती है, भूमि दोष, अन्न दोष और संग दोष से। तो इन 3 चीजों का सही उपयोग करना चाहिए।